हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है आप सबको तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बता देते हैं। बीए 4 सेमेस्टर में मेजर पेपर में जिनका भी साइकोलॉजी है या फिर माइनर वाले जो स्टूडेंट है, दोनों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो मेजर पेपर 5 का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, मेजर पेपर 6 का क्लास चल रहा है। तो मेजर पेपर 6 में आपको आज हम पढ़ाएंगे मेजर पेपर 6, जिसमें आपको पढ़ना है। 1 मिनट दिखा देते हैं क्या पढ़ना है आपको। हाँ, मेजर पेपर 6 में आपको दिया गया है। मेजर पेपर 6 में आप पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान में यह समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्यों अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं और शिक्षक किस तरीके से बच्चों को सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। मतलब क्या है इसका कि शैक्षिक मनोविज्ञान में ये समझने का कोशिश किया जाता है कि बच्चे कैसे रिएक्शन करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे बच्चों का अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और शिक्षक किस तरीके से कौन सा ऐसा आसान वो लेवल अपनाए, ऐसे तरीके अपनाए जिससे बच्चे को आसानी तरीके से पढ़ा और सिखा सके। तो ये चीज़ आपको शैक्षिक मनोविज्ञान में पता चलता है। शैक्षिक मनोविज्ञान से यही समझने की कोशिश की जाती है। तो इसी समझ को पाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने दृष्टि दिए हैं। तो पहला है आपका व्यवहारवादी और दूसरा है प्रेक्षणात्मक और तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है मानवतावादी। ये 4 जो दृष्टिकोण दिया गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए इन्हें आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। तो पहला आपका दृष्टिकोण दिया गया है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसके बारे में जानते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले बदलाव से जाना जा सकता है। अगर हमें जानना है तो किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति सीख रहा है। सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले बदलाव से जाना जा सकता है। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है, ABCD कुछ भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, ABCD अगर आप उसको सिखाएंगे बोलना तो ABCD बोलना सीखता है। तो कैसे पता चलता है हमको? उसके व्यवहार से ही पता चलता है। वो धीरे धीरे बोलने लगता है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चा सीख रहा है, तो उसके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। तो इसके जो मुख्य विचारक है पेवलोव, वैटसन, स्किनर, ये हैं इसके मुख्य विचारक। बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मुख्य विचारक ये हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इनका कहना है कि जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो उसका व्यवहार बदलता है और ये बदलाव इनाम या सजा के कारण आता है। जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा होता है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अगर वो चलना सीख रहा है, अगर वो बोलना सीख रहा है तो जाहिर सा बात है कोई छोटा मोटा गलती करेगा ही। तो यही जो बदलाव आता है उन बच्चों में, या तो ये व्यवहार रिवार्ड के तरफ में हो सकता है, मिल सकता है उसको, या फिर उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर शिक्षक हर सही उत्तर पर बच्चों को बहुत अच्छा कहते हैं तो बच्चा और मेहनत करता है। अगर गलती पर सुधार करवाया जाए तो बच्चा उसे दोबारा नहीं दोहराता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब है सीखना प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें तो सीखना
बाहरी व्यवहार के बदलाव से मापा जाता है, न कि सोच से। अब आपका दूसरा दृष्टिकोण दिया गया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव। यह है आपका दूसरा दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे केवल खुद करके नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। ये भी बात सही है कि बच्चा खुद करके नहीं बल्कि खुद से करने के वो तो बाद का बात है, लेकिन पहले बच्चा क्या करता है, देख कर के ही सीखता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे के सामने ऐसी हरकत न करो ताकि वो बच्चा कुछ गलत चीज न सीखे। इसके मुख्य विचारक है अल्बर्ट बंडूरा। तो ये क्या कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक या दोस्तों को देखकर और नकल करके सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने घर में भी देखते होंगे, छोटा सा बच्चा आपको देख करके ही नकल करके सीखता है। जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे वो बच्चा भी करता है। अगर बच्चा देखता है कि उसका दोस्त होमवर्क करने पर टीचर की तरह तारीफ पाता है तो वह भी वैसा करने लगता है। इसे मॉडलिंग कहा जाता है। इसे मॉडलिंग कहा जाता है। संक्षेप में अगर हम बोले तो बच्चे दूसरों के व्यवहार को देख कर के सीखते हैं। इसी का मतलब है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव। ये आपका दूसरा दृष्टिकोण था। और तीसरा दृष्टिकोण है आपका, एक मिनट, हाँ, तीसरा दृष्टिकोण है आपका सीखना केवल व्यवहार नहीं बल्कि सोचने और समझने की प्रतिक्रिया है। मुख्य विचारक हैं इनके जीन पियागेट, ब्रूनर, वाइगोट्स्काई। तो ये तीनों क्या कहते हैं, इनका कहना है कि सीखना मस्तिष्क के अंदर की प्रतिक्रिया है, जैसे ध्यान देना, समझना, तर्क लगाना और याद रखना। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जब बच्चा गणित का सवाल हल करता है तो वह यह सोचता है कि कौन सा नियम लगाओ। तो जब वो दिमाग पे जोर डालता है तो इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। अगर हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को आसान भाषा में बताएं तो सीखना दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता से होता है। इसका मतलब यही था आपका। तो ये है आपका तीसरा दृष्टिकोण। अब चौथा हम देख लेते हैं। चौथा है आपका शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, यही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति में बदलाव आए, व्यक्ति सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। तो इसके मुख्य विचारक है अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स। ये क्या कहते हैं, ये तीन, एक मिनट, हाँ, ये दोनों क्या कहते हैं कि हर बच्चे में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। अगर शिक्षक प्यार, सहानुभूति और सम्मान से उसे सीखने का मौका दे तो बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा गलती करता है और शिक्षक उसे डांटने के बजाय समझाते हैं तो बच्चा आत्मविश्वास से सीखता है और आगे बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा को अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको मारने की जगह है कि उसको प्यार से समझाइए, उसको कहीं गलत और सही का फर्क समझाइएगा, उसको समझाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उससे गलत हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आप समझाते हैं तो बच्चा समझता है और आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है और सीखता है। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी मानवतावादी दृष्टिकोण, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है सीखना तभी सफल होता है जब बच्चे को मानसिक सुरक्षा, प्यार और प्रेरणा मिले। तो ये था चौथा आपका दृष्टिकोण। तो अब इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो हम पढ़ रहे थे इस क्लास में कि शैक्षिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आपने देखा कि शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब है इसमें कोशिश किया जाता है कि बच्चों को हम कैसे आसान से आसान तरीका से सिखा सके, उसको किन तरीकों से उनका बिहेवियर देखा जाता है, उनके रिएक्शन पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और शिक्षक उन्हें कौन सा आसान तरीका से सिखा सके उन्हें। ये सब शैक्षिक मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं।
तो शैक्षिक मनोविज्ञान में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण दिया है, जिसमें ये 4 दृष्टिकोण है, ये आपको याद रखना है। और चारों दृष्टिकोण के बारे में भी जान लेते हैं कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब है कि सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले बदलाव से जाना जा सकता है। तो कुछ जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि सीखना बच्चों के व्यवहार से ही पता चलता है। बच्चों के व्यवहार में अगर बदलाव आता है तभी हमें पता चलता है कि हाँ बच्चा सीख रहा है। इसका मतलब है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसी को कहते हैं। और दूसरा आपका था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना था कि बच्चा दूसरे के व्यवहार को देख कर के सीखता है। तो इसी का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव। ऑब्जर्वेशनल मतलब बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है कि लोग आखिर सीनियर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो देखकर बच्चा सीखता है। उसी को हम ऑब्जर्वेशनल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अब तीसरा है आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो ये तीसरा दृष्टिकोण था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सीखना दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता से होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक का ये कहना था। ये मनोवैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बच्चे सीखते हैं तो अपने सोच और समझ की क्षमता से ही सीखते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना था कि सीखना तभी सफल होता है जब बच्चों का मानसिक सुरक्षा, प्यार मिले उसे और प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन किया जाए उसे, तभी जाकर के बच्चे सीखते हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये था आपका मेजर 6 का ये टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए इसे तो ये सब आपको लिखना है। तो आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आप सबका एग्ज़ाम कब है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले आप सबका पूरा कंप्लीट करवा दें। तो चलिए, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।